अभी बच्चों, होली थी ना इस बार, हर बार होती है। तो आलू का पापड़ खाने का मन किया। तो मम्मी ने कहा हमसे नहीं बनता आलू का पापड़। मैंने अपनी वाइफ को बोला, कह रही मम्मी ने मना कर दिया, मेरी हिम्मत नहीं बोलने की। एक काम करो, बाजार से खरीद लाओ। व्हाट वी डिड चिल्ड्रन? आउटसोर्सिंग। समझ गए सर? अब कोई बच्चा एग्जाम में नकल करेगा, टीचर को क्या कर रहे हो, मैडम आउटसोर्सिंग कर रहा हूं। तो हर वो चीज जो हम महंगी बना लेते हैं या बना ही नहीं पाते, हम उसको सस्ते में कहीं और से ले लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रॉम समबडी एल्स इज नोन एज आउटसोर्सिंग। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एयरटेल। ये नेटवर्क रिलेटेड हरकतें तो दिन भर करते हैं, और आपको एडवर्टाइजिंग भी नजर आता है। दोनों में से एयरटेल खुद किस पे ज्यादा ध्यान दे बच्चों? सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने में या नेटवर्क स्ट्रांग करने में? नेटवर्क। तो नेटवर्क स्ट्रांग करना कोर एक्टिविटी हो गई, और एडवर्टाइजमेंट नॉन कोर। तो आपके स्कूल में मान लीजिए एनुअल फेस्ट है, ठीक है, और अब यहां पे बच्चों का एक स्टेज पे प्ले है। तो बुलाना पड़ेगा किसी मेकअप मैन को। साल भर मेकअप मैन को हायर कर लें, या सिर्फ फंक्शन के टाइम पे बुलाएं? सिर्फ फंक्शन के टाइम पे। और स्कूल के टीचर को भी सिर्फ फंक्शन के टाइम पे बुलाएं, वो साल भर। तो एजुकेशन इम्पार्ट करना स्कूल के लिए क्या होगा? कोर एक्टिविटी। और ये मेकअप करवाना नॉन कोर। समझ में आ गया? तो हम हर वो चीज आउटसोर्स करेंगे जिसका सीक्रेट हम किसी के साथ डिस्क्लोज भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एयरटेल नेटवर्क खुद हैंडल करेगा, बट बाकी चीजें किसी और से करवा लेगा। इट इज आउटसोर्सिंग। इज दैट क्लियर? मैं अपने नोट्स किसी और को नहीं दूंगा। भाई कोर एलिमेंट है, मैंने बनाया है, बट इसका जेरोक्स में किसी से करा लूं, जेरोक्स वाला थोड़ा किसी को लीक कर देगा जाके। तो जेरोक्स का काम करने में मेरा समय बर्बाद होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम पढ़ाई कराने में बच्चों को डिवोट करूंगा, और जेरोक्स किसी थर्ड पार्टी से करा लूंगा। तो हर वो चीज जिसमें हमारी कॉस्ट ज्यादा लगती है टाइम के कंपैरिजन में, प्रॉफिट्स हमारे कम हो सकते हैं, आप उसे खुद नहीं करते, क्या करते हैं? आउटसोर्स कर लेते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो आपके घर में 10 तरह के नौकर होंगे, बट जब कल को आपकी शादी होगी बच्चों, क्या पापा मम्मी कन्यादान वगैरह, शॉपिंग वगैरह किसी नौकर से करवा लेंगे? वो खुद करेंगे, क्योंकि उसको किसी से करवाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो पीपल अंडरस्टूड दिस? आउटसोर्सिंग क्या बहुत डिफिकल्ट है? नॉट एट ऑल। तो जब आपका मोबाइल फोन काम नहीं करता, आप ठीक से काम नहीं करता, तो 198 पे डायल करते हैं ना, बोलते हैं सर नमस्कार मेरा एम्प्लॉय आईडी है बताइए। तो वो कॉल कहां पे कनेक्ट होती है बच्चों? किसी कॉल सेंटर पे। आप क्या बोलेंगे? हेलो, जरा बात कराओ मुकेश अंबानी से, फोन ठीक से काम नहीं कर रहा। कहेंगे सर मुकेश अंबानी हमारे अगल बगल कहीं नहीं है, हमको भी उनसे बात करनी है। तो कॉल सेंटर से सर्विस आउटसोर्स की जा रही है। एक्चुअली कॉल आपका कंपनी के ऑफिस में नहीं लगता। सर वो अपना कॉल सेंटर खुद ही खोल लें, खुद खोलने में खर्चा ज्यादा है। तो Amazon बाइंग सेलिंग सब आपके लिए करवाता है, डिलीवरी भी आपके लिए कराता है, सब कुछ उनके लिए क्या है? कोर। बट पेमेंट हैंडल करने का काम उन्होंने बैंक को दे दिया है। तो क्या कर रहे हो बैंक से? आउटसोर्सिंग। अभी मैंने अपनी वाइफ के लिए नया पैन कार्ड, मतलब पैन नंबर तो सेम था, वो पुराने जमाने का बड़ा बेकार सा हो गया था, क्यूआर कोड वाला आ रहा है। तो मैंने कहा रीअप्लाई कर देते हैं। तो यूटीआई की वेबसाइट पे मैं गया और रिक्वेस्ट डाल दिया। तो यूटीआई ने डेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लिया, छपवाई उन्होंने करवा के दे दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी पैन की सर्विसेज किससे आउटसोर्स कर रहा है? यूटीआई से। इज दैट क्लियर? तो घर में पार्टी है, मम्मी कह रही गर्मी बहुत है, रोटी मेरे से ना बनती, तो या तो उन्होंने कुक लगा लिया, या तो रोटी बनी बनाई बाजार से, रेस्टोरेंट से चली आई। व्हाट शी डिड? आउटसोर्सिंग। सो इंपॉर्टेंट आउटकम चिल्ड्रन। तो इंडिया में सबसे पहले जब ये आउटसोर्सिंग का काम चालू हुआ, तो ये काम चालू हुआ इन टर्म्स ऑफ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। ये होता क्या है सर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन? अनलाइक इंडिया चिल्ड्रन, यूएस में क्या होता है, जब आपकी तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को आप 16 डिजिट का सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देते हैं अपना। डॉक्टर उस डिटेल को नोट डाउन करता है और आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। आप किसी दुकान पे जाएंगे, आप उसको अपना कोड बताएंगे, वो कंप्यूटर से प्रिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर लेगा और आपको दवाई दे देगा। अनलाइक इंडिया, पेट दर्द हो रहा है जरा एक पैरासीटामोल दे दो, वहां ऐसे दवाई नहीं मिलती है। वहां आपको डिस्प्लिन नहीं मिलेगी इस तरह से। पता लगा खा खा मर मर आ गए, मर्डर का केस लगवा दिया। लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। हिंदुस्तान में तो 90% बीमारी केमिस्ट्री दूर कर देता है। 10% हमारे पड़ोसी क्या बोलेंगे, हमारे मौसा जी को बुखार हुआ था, बचे नहीं थे वो। ना मरना हो किसी तो मर जाए सुन के। ओके। तो अब यहाँ पे डॉक्टर
दिन भर में 500 पेशेंट को डील कर रहा है, और डॉक्टर से बोला जाता है गवर्नमेंट को के थ्रू डेटा बना के दो, तो 500 लोगों का पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इंडिया की तरह नहीं डॉक्टर यहाँ पैसे ले रहे हैं सरकारी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब डॉक्टर सोचे कि मैं दिन भर प्रिस्क्रिप्शन दूं या ये पागलपंती करूं। तो अब उसने एक आदमी रख लिया सारा डेटा तैयार करके रखने को, एक्सेल शीट बनाने को। वो आदमी एक महीने का पता है कितना पैसा ले रहा है? $10,000। 82 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8.25 लाख महीना। व्हाट? 8.25 लाख। मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो काम आप कर रहे हो ना, इसको रिकॉर्ड कर लो। व्हाट? रिकॉर्ड। और मेरे को पूरी MP3 फाइल मेल कर दो। मैं यहाँ पे ईयरफोन लगाऊंगा और सारा आपका सुन सुन के एक्सेल शीट में टाइप कर दूंगा, और शाम को आपको मेल रिवर्ट बैक कर दूंगा। डॉक्टर साहब बोले पैसा कितना लोगे? पूरे महीने का 1 लाख रुपए दे दो बस। डॉक्टर साहब सोच रहे हैं कि अमेरिका में मैं जो पेमेंट करता हूं वो $10,000 है। $10,000 इंडियन करेंसी में 8,20,000 रुपए। हिंदुस्तानी कितना मांग रहा है? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो होएगा मुश्किल से चिल्ड्रन $1,219। तो कहां इंडिया में $1,219 देकर काम हो जाएगा, और यहां पे $10,000। तो डॉक्टर के लिए आसान क्या हुआ? फाइल रिकॉर्ड करके इंडिया भेजना, इंडिया में वो लोग सुनते थे उसको और ट्रांसक्राइब करते थे एक्सेल शीट में। तो मेडिकल वर्ड क्यों यूज हुआ समझ में आ गया? ट्रांसक्राइब कर रहे हैं ऑडियो को, रिटर्न में ट्रांसक्रिप्शन। डॉक्टर साहब ये डेटा लेकर विदेश में अपनी सरकार को देते थे, सरकार उनको पैसा देती थी। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट, डेल, इन कंपनीज ने सोचा क्यों ना अपना कॉल सेंटर का काम इंडिया से आउटसोर्स करा ले। चाइना क्यों नहीं गए सर वो लोग? मैंने आपको बताया ना भाई, चाइना में लीस्ट पीपल स्पीक इंग्लिश। इंडिया पूरे दुनिया में इकलौता देश है वेयर यू विल फाइंड हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकर्स, हाईएस्ट। सर इंग्लैंड में भी इतने नहीं है, उनकी पॉपुलेशन ही कितनी है। तो जितने धमाकेदार धुएंधार स्पीकर्स इंग्लिश के इंडिया में मिलेंगे, प्लस हम अडेप्ट कर लेते हैं। चाइनीज उतना तेज अडेप्ट नहीं कर पाते। इस्तांबुल छोड़ दो किसी को 15 दिन के लिए, 15 बार बोले यस मदाम व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वो अडेप्ट कर लेगा। चाइनीज अडेप्ट नहीं कर पाते उतना। समझ में आई बात? तो बीपीओ का काम इंडिया में आ गया। फुल फॉर्म बीपीओ का पता होगा, बिजनेसेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग। तो जो हमारे बिजनेस का प्रोसेस है हम कहीं और से आउटसोर्स कर लेंगे। तो हमारे इंडिया में भी जूम बन सकता है, कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नेटवर्क अभी उतना अच्छा है नहीं। तो इंडिया वाला जूम मिल रहा था लगभग 40,000 रुपये 1 साल का। ये जो मैं जूम यूज कर रहा हूँ ये 4,000 रुपये साल का है। तो मैंने वहां से आउटसोर्स कर लिया। नहीं तो मैं अपना सर्वर लगवाता, अपने सर्वर को इंटरनेट से कनेक्ट करते, उससे भी हम चला सकते हैं काम। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो धीरे धीरे चीजें आउटसोर्स होने लग गई। तो ओल्डेस्ट इज मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। करोड़ों कमाए लोगों ने उस जमाने में, करोड़ों। बट अब कंपटीशन आ गया तो अब उतनी आउटसोर्सिंग होती ही नहीं है। सो मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, टेक्स्ट, वॉइस, विजुअल डेटा डिजिटाइज्ड हो गया, ट्रांसमिटेड इन रियल ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड नेशनल बाउंड्रीज, जो मैंने आपको भी समझाया बच्चों। तो आउटसोर्सिंग समझ के क्या होता है भाई? सो क्यों इंडिया में आउटसोर्सिंग को फेवरेबल डेस्टिनेशन माना गया? क्योंकि यहां पे इंसान 1 लाख रुपए महीने में काम कर देगा। सोचिए 12वीं पास बच्चों को 40-40, 50-50 हजार सैलरी मिलती थी। नोएडा में तो हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स हुआ करते थे। एक कॉल सेंटर क्या है, 50 कंप्यूटर लगवा दिए, 1 लाख रुपए महीने में वहां से ठेका लिया, 50,000 यहां पे दे रहे हैं, 20,000 ऑफिस का खर्चा, 30,000 बच गया। 50 कंप्यूटर लगे, महीने का 15 लाख रुपए बच गया। बहुत पैसा कमाया लोगों ने आउटसोर्सिंग में इंडिया में। चले गए भाई। सो बीपीओ कंपनीज वर देयर गेनिंग प्रोमिनेंस, और फॉरेन एक्सचेंज भी इससे खूब आता था। तो कौन कौन सी सर्विसेज होती थी, ध्यान से सुनिएगा। वॉइस बेस्ड सर्विसेज, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी। लाइक मान लीजिए मेरे मौसा जी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी सैन फ्रांसिस्को में, वकील कह रहा है मैं $2,000 लूंगा और कागज तैयार कर दूंगा। अब मेरे मौसा जी मेरे को फोन करें, भाई देखो डॉलर जो है ना वो 82 रुपए का है, 1, 2, 3। इंडियन करेंसी में मौसा जी को कितने पैसे देने पड़े वहां पे? 1,64,000। मैंने कहा अरे मेरा दोस्त है, मैं बनवा देता हूं, मात्र 20,000 रुपये लेगा बस। तो उन्होंने 20,000 रुपये मेरे दोस्त को देकर पूरी डीड बनवा ली। अमेरिका में $10 दिए
और मान लीजिए स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट निकल आया, तो 1,54,000 रुपए, सॉरी 1,44,000 बच गए कि नहीं बच गए। ऐसे ही अभी मेरी सिस्टर कजन रहती है इन यूएस, उसका चश्मा यहाँ अपने प्रयागराज के जग्गी ऑप्टिकल से बन के गया है। क्यों? चश्मा कितने का मिलेगा यहाँ? मान लीजिए 8,000 रुपए का विद प्रोग्रेसिव लेंस। यूएस में उसने पता किया था $250। जरा $250 को 80 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, जबरदस्त मजा आ जाएगा आपको। $250 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 रुपए। ये सब हरकतें हिंदुस्तानी कर पाते हैं, वहां वाला तो बेचारा वहीं से खरीदेगा ना। इसीलिए इंडिया का आदमी वहां जाके बड़ा रईस हो जाता है, क्योंकि खर्चा तो रुपए में करता है और कमाता डॉलर में है। इज दैट क्लियर? मेरी दीदी आती है ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से शैम्पू वगैरह खरीद के ले जाती है, 2-2 3-3 साल का। हेयर डाई होती है लोरियल की जो बेस्ट है, यहाँ पे मान लीजिए 1,000 रुपए की किट है, यूएस में कितने की है? $20। $20 भी 1,700 रुपये हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ सस्ता है। ओके। म्यूजिक रिकॉर्डिंग, माइकल जैक्सन गाना तो वहां पे गाए, बट वहां का स्टूडियो को कह रहा है एक गाने की रिकॉर्डिंग का $100 लेंगे। कितना? $100। कितना? 8,500 रुपये हो गया। यहाँ पे कह रहा है माइकल भाई आओ 2,000 में गाना रिकॉर्ड कर दे तुम्हारा, बढ़िया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, फिल्म यस। एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, सारे काम हिंदुस्तान में होने लग गए हैं। लॉजिक वेंट वेल। चलिए, तो आज की सेवाएं यहीं पे समाप्त होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में WTO से स्टार्ट करेंगे।